दोस्तों, आप सभी ने मैक्सिमम लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमें हमेशा अपने पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। और बहुत सारे लोगों को शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता होता। तो आइए जानते हैं शेयर मार्केट क्या है। आज की इस वीडियो में मेरा नाम है संदीप और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संदीप कश्यप पर। शेयर मार्केट है जहाँ पर शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है, मतलब खरीदा बेचा जाता है। शेयर मार्केट में हम शेयर्स को खरीदते बेचते हैं। जैसे फ्रूट मार्केट में फ्रूट्स की खरीदी बेची होती है, वैसे ही शेयर मार्केट में शेयर्स की खरीदी बेची होती है। यदि हम किसी भी कंपनी के कोई भी शेयर को खरीदते हैं तो उसको खरीदने के बाद हम उस कंपनी की हिस्सेदारी को खरीदते हैं। शेयर्स मतलब हिस्सा। जैसे कि रिलायंस का शेयर है, अगर हम उसके शेयर्स को परचेस करते हैं तो हम उसकी हिस्सेदारी को खरीद लिए। और अगर मतलब किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए हम शेयर मार्केट से ही उसे खरीदेंगे, और अगर सेल भी करना हो तो वहीं पर सेल करेंगे। यदि हमने किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदा और वो कंपनी कल को मतलब प्रॉफिट कमाती है तो हमारे शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी, और वो यदि प्रॉफिट कमाती है तो हमें डिविडेंड भी देगी। और यदि हम अच्छी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हमें एक अच्छा रिटर्न भी मिलता है। तो स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पर हम अपने सारे शेयर्स को खरीदते बेचते हैं। और इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। स्टॉक मार्केट में हम यदि किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हमें उसकी हिस्सेदारी मिलती है, मतलब उस कंपनी के हम मालिक बन जाते हैं। मतलब ऐसा मालिक नहीं कि हम कंपनी के अंदर जाए तो हमें बाकायदा मालिक वाली रिस्पेक्ट जाएगी, क्योंकि हम बहुत छोटे से एक शेयर को ओन करते हैं, ना कि कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स को। कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो कभी कंपनी के मेजर स्टेक्स को कभी भी सेल नहीं करते। वो हमेशा 50% से मैक्सिमम शेयर्स को अपने पास होल्ड रखते हैं, जिससे कि वोटिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं के पास बची रहे। इसलिए हमें एक छोटे अमाउंट का वो मिलता है, लेकिन फिर भी कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है उस शेयर पर हमें वो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। स्टॉक मार्केट 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट तब होता है जब कंपनी फ्रेश इशू लेकर के आती है नए शेयर्स के लिए, तब वो प्राइमरी मार्केट में लेकर के आती है। मतलब वो सीधे कंपनी अपने शेयर्स को अपने ग्राहकों को बेचती है, कस्टमर्स को, मतलब जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। नॉर्मल पब्लिक इशू लेकर के आती है। शेयर मार्केट 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट उसे कहते हैं जब कंपनी फ्रेश इशू लेकर के आती है अपने शेयर्स का, पब्लिक इशू लेकर के आती है, और पब्लिक उसकी कंपनी को शेयर को खरीदती है, सब्सक्राइब करती है। जब कंपनी फ्रेश इशू लेकर के आती है तो जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो उस कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करता है, जिससे कि कंपनी के शेयर्स बिकते हैं। और फिर वो जब रिटेल इन्वेस्टर जब सेकेंडरी उसको फिर दोबारा अपने पैसों की ज़रूरत होती है तो कंपनी को दोबारा अपने शेयर्स नहीं बेचता, बल्कि वो और रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचता है। जब वो दोबारा उस शेयर को बेचना चाहता है तो वो सेकेंडरी मार्केट में बेचता है। तो सेकेंडरी मार्केट जब नॉर्मल पब्लिक में ही शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, खरीदा बेची होती है, उस मार्केट को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट कंपनी के एक शेयर की प्राइस क्या डिसाइड वो सेकेंडरी मार्केट के सप्लाई और डिमांड पर निर्भर करती है। अगर कंपनी की शेयर्स की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो कंपनी के शेयर की वैल्यू डाउन होती है, और यदि कंपनी के शेयर्स की सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा, तो ऐसे केस में कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बहुत इंक्रीज होती है। ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल संदीप कश्यप।